हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबा। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगौड़ी, वो भी घर पर ही। बहुत ही यूनिक तरीका है, एकदम आसान तरीके से ये मूंग की दाल की मंगौड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। दाल जो होती है उसको साफ सुथरा धो के और उसको भिगा के बनाते हैं। तो जब हम बाहर से लाई हुई मंगौड़ी का स्वाद अलग होता है और जब घर पर ही मंगौड़ी बनाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ली है। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और मूंग की दाल को मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार पानी से धो के और मैंने यहाँ पर इसको 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। मूंग की दाल जो होती है वो झटपट से भीग जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूंग की दाल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ पर हम फेंक देंगे। मूंग की दाल का मैंने यहाँ पर सारा पानी जो है वो फेंक दिया है। आप यहाँ पर छिक्कल वाली भी मूंग की दाल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बिना छिक्कल वाली ली है। अगर आप मूंग की दाल जो है वो छिक्कल वाली ले रहे हैं तो रगड़ रगड़ के आपको यहाँ पर साफ़ करके धोना होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे। तो इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम करते हैं अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में यहाँ पर हम डालेंगे मूंग की दाल को। जितनी आराम से मूंग की दाल पिस जाएगी हम यहाँ पर उतनी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मूंग की दाल को डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको पीसेंगे। इसको हम पीसेंगे बिना पानी डाले, इस बात का आपको ध्यान रखना। और हमें यहाँ पर ना ज़्यादा मोटी दाल पीसना है और ना ज़्यादा महीन दाल पीसना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम दाल को पीसते हैं बिना पानी डाले। हमने यहाँ पर मूंग की दाल को पीस लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अलग बर्तन में। तो यहाँ लेंगे हम भगोना और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। इसको रखेंगे हम साइड में और फटाफट से यहाँ पर बाकी की बची हुई दाल जो है उसको भी हम पीस लेते हैं इसी तरीके से। हमने यहाँ पर सारी मूंग की दाल को जो है वो पीस लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिर हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सारी मूंग की दाल को जो था भगोने में मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विस्कर की मदद से यहाँ पर हम मूंग की दाल को जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। आपके तरफ क्या बोलते हैं, यहाँ पर मूंग की दाल की मंगौड़ी को मेरे यहाँ पर बरियाँ बोलते हैं, मंगौड़ी बोलते हैं, बरी भी बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बैगन मंगौड़ी भी बनाई जाती हैं, आलू मंगौड़ी भी बनाई जाती हैं, हर तरीके से ये बनाई जाती है, लेकिन खाने में इतनी लाजवाब और टेस्टी लगती है। अगर आपका सब्जी खा खा कर मन भर जाए तो इस तरीके से आप यहाँ पर मंगौड़ी बना लीजिए और साल भर तक इसको रख के खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब भी मन हो आपका कुछ बनाने का तो आप इस तरीके से अनेक सब्जियाँ इसकी बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर मूंग की दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, मूंग की दाल को आपको यहाँ पर ज़्यादा भिगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे तक आप भिगा सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगा दे, बिल्कुल मत भिगाइए, वो टेस्ट नहीं आएगा मूंग की दाल की मंगौड़ी में, वो सारा टेस्ट जो है वो निकल जाएगा अगर आपने ज़्यादा मूंग की दाल को भिगा दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 2 से 3 घंटे मूंग की दाल को भिगाना है, ज़्यादा नहीं भिगाना है। 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को जो है वो अच्छे से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक के टुकड़े को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। अदरक के टुकड़े को यहाँ पर हम डाल देंगे। कद्दूकस की हुई अदरक डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम हींग डालेंगे। कलर के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह आप यहाँ पर फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। जीरा डालेंगे आधी छोटी चम्मच। अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप यहाँ पर कम डालें, अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया तो मंगौड़ी जब सूखेंगी ना तो फिर नमक तेज़ हो जाएगा, इसीलिए नमक आप यहाँ पर कम डालें। तो नमक हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच से भी कम डालेंगे। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे। ये मूंग की दाल की मंगौड़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक बार ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पन्नी बिछा के उसमें भी आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। घर में जो प्लेटें होती हैं ना, आप यहाँ पर उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसको प्लेट में।
अब हमने यहाँ पर इस तरीके की एक प्लेटें ली हुई है स्टील की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर तेल ना लगाएं। अगर आपने यहाँ पर सरसों का तेल लगा दिया तो यहाँ पर मंगोड़ियों में स्मेल आने लगेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सरसों का तेल नहीं लगाना है, रिफाइंड ऑयल लगाना है। यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा लेते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सारी प्लेटों में रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मंगोड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप यहाँ पर दूध वाली पॉलीथीन आती है ना, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। चाय की पत्ती में जो पॉलीथीन आती है आप यहाँ पर वो भी ले सकते हैं। जो आपके पास हो आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, हाथों से ही बनाते। तो मैं आपको हाथों से भी बना के दिखाऊंगी और ये वाला भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। इससे भी आसानी से ये बन जाएंगी। इससे आसानी से इसलिए बनेंगी कि आपके यहाँ पर हाथ नहीं सनेंगे। जो मैंने यहाँ पर मूँग की दाल को पीसा है ना, इसमें यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी भरना है, जितनी आप यहाँ पर इसको बना सकें आराम से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पिसी हुई मूंग की दाल को डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर हिसाब से मूंग की दाल को डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे और यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं। जितनी आपको मोटी पतली चाहिए हो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैंची से हम काट देते हैं। यहाँ लेंगे कैंची और कैंची से यहाँ पर इसको हम इस तरीके से काट देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से काट दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर प्लेट को तेल से ग्रीस करके रखा है ना, वो यहाँ पर हम प्लेट लेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से छोटी छोटी मंगोड़ी यहाँ पर हम इसकी बना लेते हैं। जितनी आप साइज़ की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में इतनी लाजवाब लगती हैं। जब आप इसको बनाएंगे ना और आलू के साथ, बैगन के साथ, किसी के भी साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसको हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। जितनी आप चाहें छोटी बड़ी उस हिसाब से आप रख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर इसको बना के तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लिया है। अब हम आपको यहाँ पर हाथों से बना के दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल जो है वो बची हुई है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको बना के दिखाएंगे आपको हाथों से। तो यहाँ लेंगे थोड़ी सी मूंग की दाल इस तरीके से और यहाँ पर इसको हम हाथों से भी बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको जिससे आसानी लगे आप यहाँ पर उससे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथों से भी इसको बना लिया है और मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग से भी इसको बना लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे सूखने के लिए, पूरे दिन के लिए, क्योंकि धूप तेज़ पड़ रही है। ये पूरे दिन में अच्छे से सूख जाएंगी। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे की हवा में 2 दिन के लिए सुखा लीजिए, ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। तो इसको रखते हैं हम धूप में सूखने के लिए और मिलते हैं आपसे पूरे दिन के बाद। मूंग की दाल की मंगोड़ी जो है यहाँ पर पूरे दिन में, ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पर सूख गई हैं। पूरा दिन लगा है और मंगोड़ी यहाँ पर अच्छे से सूख गई हैं, यानी बढ़िया जो है मूंग की दाल की वो बहुत ही बढ़िया से सूख गई हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्लेट में तेल क्यों लगाया था। प्लेट में मैंने यहाँ पर तेल इसलिए लगाया था कि मंगोड़ी सूखने के बाद आपको यहाँ पर उछेलना ना पड़े, ये आसानी से छूट जाए। ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बस आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। 500 ग्राम दाल में यहाँ पर ढेर सारी मूंग की दाल की मंगोड़ी जो है वो बनके तैयार हो गई हैं। और आप यहाँ पर बैगन के साथ में बनाइए, आलू के साथ में बनाइए, आप यहाँ पर जिस किसी के साथ में बनाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। जब घर पर कोई सब्जी ना हो तो अगर आपके घर में मंगोड़ी बनी रखी है इस तरीके से, तो आप झटपट से इसकी सब्जी बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इसको एयर टाइट डब्बे में भर के 1 साल के लिए स्टोर करके रख ले, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।